उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने गया। Along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities and women and children. To ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने गया। तो सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान की ही पड़ताल करते हैं जिसे लेकर पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का मानना है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। क्या वाकई मनमोहन सिंह ने कुछ ऐसा कहा है? आप खुद सुनिए। Education, critical investment in rural infrastructure and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. पूर्व पीएम ने 9 दिसंबर 2006 को 11वीं पंचवर्षीय योजना और विकास पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की 52वीं बैठक को संबोधित किया था। अपने संबोधन में समाज के सभी पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों के विकास में समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए उनके सशक्तिकरण की बात कही थी। लेकिन देश के संसाधनों पर सिर्फ मुसलमानों का दावा है, ऐसा कतई नहीं कहा है। वो मुसलमान शब्द का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का भी जिक्र है। अब कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भी नजर डाल लेते हैं, जिस पर बांसवाड़ा की चुनावी सभा में पीएम मोदी ने निशाना साधा था। कांग्रेस ने न्याय का संकल्प नाम से 2024 का मैनिफेस्टो जारी किया है। सामाजिक न्याय वाली कैटेगरी में अल्पसंख्यकों का कॉलम है। कांग्रेस ने ये सुनिश्चित किया कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, सरकारी नौकरी, लोक निर्माण, अनुबंध, कौशल विकास, खेल और सांस्कृतिक सहयोग में बिना किसी भेदभाव के मिले अवसर। कांग्रेस यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक नागरिक की तरह अल्पसंख्यकों को भी पोशाक, खान पान, भाषा और व्यक्तिगत इमारतों की स्वतंत्रता हो। पड़ताल आपके सामने है, तय आपको करना है। बयानों का क्या है? मौसम चुनावी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।